बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स शहबाज गिल के हवाले से भी, कुछ इदारों के टकराव के हवाले से भी, और एक नाखुशगवार वाक़या फैसलाबाद के अंदर जो पेश आया उस हवाले से भी हम बात करेंगे। कितनी असर रसूख रखने वाली एक शख्सियत एक ऐसा घटिया और घिनौना काम किया, उसकी भी तफसीलात हम आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करने जाएंगे शहबाज गिल के हवाले से। मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके चैनल वेलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, वीडियो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, शहबाज गिल के हवाले से आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद पुलिस को 2 दिन का यानी 48 घंटे का मज़ीद रिमांड की इजाज़त दे दी है। हालांकि शहबाज गिल साहब के वकील की और पीटीआई के वकील की इस्तदा ये थी कि इनकी ज़मानत मंजूर की जाए, लेकिन अदालत ने उसके बरक्स काम किया और उसको शहबाज गिल साहब को 2 दिन की मज़ीद रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, अदालत ने तो अपनी कार्रवाई दे दी, लेकिन पीटीआई के लोगों की तरफ से, इनके शहबाज गिल के वकला की तरफ से यह बात सामने आ रही थी कि शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद किया जा रहा है। जो इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट के अंदर कोई निशानात, उन्होंने कहा जी 1 सेंटीमीटर के कोई 1-2 निशानात हैं, कोई ज़्यादा निशानात नहीं हैं उनके जिस्म पे, जिससे ये जाहिर नहीं होता कि उनको पर तशद्दुद किया जा रहा है। फिर शहबाज गिल साहब का ये कहना कि जी मेरे कुछ ऐसे मकामात पे निशानात मौजूद हैं जो मैं अदालत को सबके सामने दिखा नहीं सकता, तो जिससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि शायद शहबाज गिल साहब पे उनकी ऐसी जगहों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है जिसको वो आम लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। लेकिन अदालत ने इसको निगेट कर दिया और मज़ीद रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, अब इनको इधर हवाले किया, उधर फैसल जावेद साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर ये बयानिया दिया कि शहबाज गिल साहब ने अगर फ़ौज मुखालिफ बयान दिया है तो ये उनका ज़ाती फेल है, और उन्होंने दिया है तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये बयानिया उन्होंने दिया। उसके बाद इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया, जो आईजी जेल खाना जात और पंजाब की गवर्नमेंट को और पंजाब के वज़ीर दाखिला को इस चीज़ के इख्तियार दिया गया और होम सेक्रेटरी को ये इख्तियार दिया गया, और उनको कहा गया, बज़ोर उनको ये बात की गई कि शहबाज गिल को किसी तरह जेल से निकाल के और किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, उससे पहले आज पंजाब के वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब की तरफ से आईजी जेल खाना जात को भी अचानक तब्दील कर दिया गया, और उसके अलावा भी 2 ओहदेदारों को चेंज कर दिया गया कि जी ये अपने फ़राइज़ मनसबी में कुछ नामुनासिबगियाँ, या आप कह लें कि सही काम नहीं कर रहे। अब इन हालात के अंदर एकदम से सारा कुछ चेंज कर देना और शहबाज गिल साहब को ये शायर करना कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तबीयत सही नहीं है। फिर जब अदालत ने रिमांड का मज़ीद 48 घंटे के रिमांड का हुक्म दिया, तो उस बयान के ऊपर भी एक और चीज़ सामने आई कि जब पुलिस उनको लेने जेल पहुंची, तो जेल पहुंचने पे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं कर रहे थे जेल इंतज़ामिया। जेल इंतज़ामिया का ये कहना था कि शहबाज गिल साहब की तबीयत ख़राब है, उनका सांस उखड़ रहा है और उनके गले में भी बहुत तकलीफ़ है, जिस बिना पे हम इनको सिविल हॉस्पिटल यानी कि डीएचक्यू हॉस्पिटल रावलपिंडी में उनको एडमिट करेंगे, और वहाँ पे पूरी तैयारी और पुलिस नफरी भी वहाँ पे मौजूद का तैनात कर दी गई थी। अब 2 इदारों के टकराव का मामला जब शुरू हुआ, इस्लामाबाद पुलिस बज़िद थी कि हम इनको रिमांड में लेके जाएंगे, जबकि रावलपिंडी पुलिस या पंजाब पुलिस आप कह लें, उनको किसी सूरत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने पर तैयार नहीं थी। ऐसे मौके के ऊपर फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी कि एफसी और रेंजर्स को हिदायत जारी हुई कि आप इस तनाव को ख़त्म करें। यह बात सामने आने से पहले पंजाब पुलिस ने भारी नफरी अडयाला जेल के बाहर मंगवा ली। यानी
अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ये सियासी नूरा कुश्ती के अंदर इदारों को क्यों लड़वाया जा रहा है? इन इदारों का क्या कसूर है कि उनको एक दूसरे के सामने किया जा रहा है? और वो अपने देखिए, एक इदारा दूसरे इदारे के लिए उतना ही मोहतरम है जितना एक इंसान दूसरे इंसान के लिए। अगर दोनों इदारों को आपस में टकरा दिया जाए, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस सामने सामने हो जाए, तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? इस वफाक के पास क्या कोई इख्तियार नहीं है, या इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर क्या इख्तियार नहीं है कि वो पंजाब पुलिस के अंदर, माना कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के पास जेल नहीं है, वो अपने पास किसी कैदी को नहीं रख सकते, मजबूरन उनको पंजाब पुलिस की जेल यानी अडयाला जेल के अंदर अपने कैदियों को रखना पड़ता है। लेकिन इन हालात के अंदर जो इस वक्त हालात बनाए गए, तो ये दोनों इदारों को टकराने की कोशिश की गई। मजबूरन एफसी और रेंजर्स को आगे आना पड़ा इस मामले को सुलझाने के लिए। अल्टीमेटली कैदी तो वो इस्लामाबाद पुलिस के हैं, पंजाब पुलिस को उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करना पड़ा। और इस वक्त जिस वक्त हम ये वीलॉग आपसे बात कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब को इस्लामाबाद के पिंस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर जा चुकी है। अब वहां पे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर उनके तबीयत नासाज है तो लाजमी बात है उनकी ट्रीटमेंट भी की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हम इंसानियत सोच इकदाम करें और उनकी ट्रीटमेंट ही ना करें। तो इन हालात के अंदर मामला को गंभीर से गंभीर बनाया जा रहा है। कुछ जराए का और कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों का यह भी कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि अगले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के सियासी मैदान में अखाड़ा बहुत जमकर चले। और यह भी शायद ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये पीटीआई के लोगों का कहना है कि बेसिकली कि शायद ये शहबाज गिल से कोई ऐसा बयान उगलवा लें, क्योंकि उनको टॉर्चर इतना किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ को बयान दे दें और उस पर अपने दस्तखत कर दें। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है पीटीआई वालों का यह कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब को भी अरेस्ट कर लिया जाए। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। और इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई चीज़ अगर कोई की गई है तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। अगर शहबाज गिल साहब ने ऐसा बयान दिया है जो सामने ना आ रहा है और वो कबूल भी कर चुके हैं, क्योंकि पीटीआई के अपने ओहदेदार उसको कबूल कर रहे हैं, तो उन्हें करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपनी अगली बात की तरफ, जो शुरू में हमने आपको कहा कि एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया, शायद ही इंसानी तारीख के अंदर ऐसी कोई बात आपको मिले कि जिसमें इंसानियत की इतनी तजलील की जाए, बिनते हव्वा की इतनी तजलील की जाए उस मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर, उन मुहज़्ज़ब लोगों के हाथों जिनको हम लोग अपने सरों से ऊपर उठा के रखते हैं, और वो ऐसी गिरी हुई हरकत करें कि मेरे मुंह में अल्फाज नहीं कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन हम मजबूर हैं कि आप लोगों के सामने ऐसे लोगों के चेहरे लाए जाएं जो अपनी पावर और अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को अपने पैरों की जूती से भी नीचे समझते हैं। एक ऐसा ही दिल खराश वाकया, इंसानियत सोज वाकया आज फैसलाबाद के अंदर पेश आया, जहां एक 5th ईयर की बीडीएस की स्टूडेंट खदीजा, 5th ईयर के वैसे तो मुकम्मल डॉक्टर बन जाती हैं, मैं तो डॉक्टर खदीजा कहूंगा, लेकिन 5th ईयर की स्टूडेंट खदीजा, उसको ज़बरदस्ती एक बाअसर बारसूख वाले इंसान शेख दानिश अली ने अपनी बेटी और मुसल्लह अफराद के हमरा और एक अपनी मुलाजमा कह लें या कुछ ज़राए उनको उनकी अहलिया भी बता रहे हैं, तो लेकिन वो तो अपनी मेड बताते हैं कि जी ये हमारी मेड है, लेकिन उनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है इस मामले में। उन्होंने उस बच्ची के घर जाके उस बच्ची को अगवा किया, उस पर ज़दोकोब किया, उसके बाद अपने घर पे उसको अपने वीगो में लेके आए और घर पे लाके फिर उसकी इसमत तजलील की, उसको जिल्लत के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया, उसको जूते चटवाए गए, उसके बाल काटे गए, उसकी भवें मूंडी गई, उसको जूते मारे गए, उसको लातें मारी गई, उसको थप्पड़ मारे गए। फिर वो बदबख्त इंसान जो अपनी बेटी के सामने उस लड़की को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया, जिसकी पुलिस के अंदर भी उसने ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ दिए, और उसके साथ मैं आगे के जो अल्फाज नहीं बयान कर सकता जो उसने किया।
क्या एक हव्वा की बेटी की, एक यतीम बच्ची की ये औकात है कि ऐसे बेगैरत इंसान उसकी तजलील करें? वो हमारी भी बच्ची है, वो हमारी बेटियों जैसी है। और किस बात के ऊपर यह सारा वाकया उछाला गया, क्यों यह वाकया पेश आया, इसकी तफसीलात भी पुलिस के सामने आ चुकी और हम भी आपके मंजर आम पे ला रहे हैं। क्योंकि ये कल रात से जो वीडियो क्लिप्स उस बच्ची के वायरल हो रहे हैं, उसके अंदर यह साफ नजर आ रहा है कि उसको किस बात की सजा दी जा रही है। उस बच्ची जो कि उस शेख दानिश अली की अपनी बेटी आना शेख, उसके से 1 साल सीनियर है सिर्फ ये खदीजा, और उस बच्ची के लिए इस शेख दानिश ने अपना रिश्ता भिजवाया, यानी अपनी बच्ची की उम्र के बराबर एक लड़की के लिए रिश्ता भिजवाया। लड़की ने मना कर दिया तो उसको उन्होंने जिल्लत का निशान बनाया और कहा कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। अब तुम इबरत का निशान बन रहे हो शेख दानिश और आना शेख, अब बन रहे हो तुम। मेरा ख्याल है ट्विटर, फेसबुक और तमाम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मेरा ख्याल जितनी लानतें तुम उठा चुके हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और शायद सारी जिंदगी में कभी तुम्हें इतनी लानतें नहीं पड़ी होंगी। तुम एक मकबूल बिजनेसमैन हो, एक बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तान के वो इंसान हो, और तुमसे इस तरह की हरकत करने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी जो तुमने जलालत की है। रिश्ता भेजा, उस बच्ची ने अगर माजरत माफी मांग ली कि नहीं मुझे रिश्ता कबूल नहीं है, तो तुम किसी के साथ यह हरकत करोगे कि वो तुम्हारी तस्कीन का बायस नहीं बनी? सुनने में तो नाज़रीन ज़राए से यही बात आ रही है कि इसकी बेटी भी इसी तरह के काम करती है और अपने बाप के साथ बैठ के गलत काम करती है, शायद ड्रिंक्स भी करती है, नशा भी करती है, अपनी बाप की मौजूदगी में करती है और बाप खुद करवाता है। ज़राए से तो यही साबियात सामने आ रही है। तो ऐसी बच्चियों से इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है जो उसने वीडियो के अंदर हरकतें की, कि उस बच्ची को थप्पड़ मार रही है, उसके जबान लगवा के, उससे नाक लगवा के, उससे जबान से चटवा रही है जूते अपने। इससे गिरी हुई हरकत कोई हो सकती है कि तुमने रिश्ते से मना क्यों किया? आना से माफिया मांगो, शेख दानिश से माफिया मांगो, और उसके बाल काट दिए बेचारी के, उसके साथ उसकी भवें काट दी, और फिर जो कुछ उसके साथ किया गया वो बयान के बगैर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इस चैनल के ऊपर, इस मौके के ऊपर, मेरे जो जबान पे अल्फाज आ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, वो मैं बयान करने से कासिर हूं। पुलिस ने हरकत करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शेख दानिश को और 6 मुल्ज़मान को और उस माहम नामी जो वो मुलाजमा बता रहे हैं, हालांकि कुछ ज़राए का कहना है कि वो उसकी बीवी भी है। यहाँ तक सुनने में आया है कि शेख दानिश की नीयत शुरू से ही औरतों पे ख़राब रहती है। कोई भी अगर मुलाजमा भी उसको खूबसूरत नज़र आती है तो वो उसको भी नहीं छोड़ता। तो ऐसे मामले के अंदर तो मुआशरे की बच्चियाँ तो बिल्कुल गैर महफूज हो गई। खैर, पुलिस ने शेख दानिश, हमरा, माहम, और सुनने में यह आया है कि आना शेख भी गिरफ्तार हैं और 6 अफराद और हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके अंदर हमें आना शेख की तस्वीर तो कहीं नज़र नहीं आ रही जेल के अंदर से। जिस लड़की को ये बता रहे हैं कि जी ये आना शेख है, उसकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर दूसरी तस्वीरें मौजूद हैं उससे मैच करती हुई नज़र नहीं आ रही, इसलिए बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद आना शेख अभी बाहर है। लेकिन पुलिस हरकत में आई, वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया, वज़ीर आला साहब ने फ़ौरन नोटिस लिया, इस वायरल जो वीडियोज़ हुई, तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बच्ची ने अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करवाया है। एक यतीम बच्ची उसके भाई के सामने जो उससे मिलने के लिए इंग्लैंड से छुट्टियां मनाने आया था, ये तजलील उसने अपनी बहन की देखी, उसके क्या हालत हुई होगी ये कोई बहन बेटियों वाला ही सोच सकता है। उस बच्ची के सर पे तो बाप का सहारा ही नहीं, बूढ़ी माँ है उसके साथ सिर्फ जो यहाँ रहती है। भाई बाहर से मिलने छुट्टियां गुजारने आया था और उसने वो कुछ देखा और उसके सामने उसकी बहन की जो तजलील की गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह मिलेगी। यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, उस रोज़े महशर में वहाँ जो सज़ा मिलेगी उसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता। हमारी दरख्वास्त है इदारों से कि इस शेख दानिश अली
इसकी बेटी और वो माहम नामी मुलाजमा है या अहलिया है उसकी, अल्लाह वल्ला आलम, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो लोग उसके साथ ये जुल्म ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हम काफ़ी दिनों से एक बात आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, एक बच्ची के बारे में जिसका जिक्र हम पहले भी आपसे करते रहे हैं। अदालत ने क्योंकि नाम लेने से मना किया हुआ है तो काज़मी साहब की दुख्तर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, मेहंदी अली काज़मी की। केस बहुत आगे जा चुका, बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ गई। निकाह खां मुकर चुका कि मैंने तो इन बच्चों का निकाह ही नहीं पढ़ाया, मेरा फॉर्म चोरी किया गया था। उसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी, उसके बयान कलमबंद हो चुके, उसकी ज़मानत मनसूख हो चुकी, उस निकाह नामे के अंदर मौजूद गवाह की ज़मानत मनसूख हो चुकी। वो आज पाबंदे सलासल हैं, यानी जेल में मौजूद हैं। ज़हीर और शब्बीर की आज तक की ज़मानत एक्सटेंडेड थी, लेकिन आज कराची में बारिश की वजह से अदालत ने कार्रवाई को डेफर कर दिया, क्योंकि कराची के हालात आप सब लोग जानते हैं कि बारिशों आजकल वहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं और थोड़ी देरी बारिश होती है तो कराची पूरा डूब जाता है। जो वैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कोई काम हुआ ही नहीं आज तक, और कराची को तो मज़ीद इन्होंने तबाह हाल कर दिया है। और इन बारिशों की वजह से तो कराची के बहुत बुरे हालात हैं। कराची से हमें ख़बरें आती रहती हैं, हमारे दोस्त अहबाब बताते रहते हैं कि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। तो ऐसे मौके में अदालत ने जो है वो 22 तारीख़ आ गई, यानी पीर वाले दिन 22 तारीख़ तक तारीख़ मौखर कर दी है, और शब्बीर और ज़हीर यानी 3-4 दिन या 5 दिन और आज़ाद घूम सकेंगे। लेकिन जो अब तक की पेशरफ्त है उसके अंदर ये चीज़ आया हो चुकी कि निकाह झूठा, तमाम हकायक जिनकी बात ज़हीर और उसका गैंग करते रहे हैं वो झूठी। वो यूट्यूबर जो चैनल के ऊपर लाइव बैठ के एक वकील के हमरा लोगों को गालियां देती रही, उनकी तजलील करती रही। हमारे इकरार भाई जो बहुत इज्जत और मोहतरम हैं, जो इतनी अच्छे काम कर चुके हैं, इतनी लड़कियों को बाजियाब करवा के अपने घरों में पहुंचा चुके हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की, मेहंदी अली काज़मी साहब के बारे में ऐसी बातें की, उनकी अहलिया के बारे में ऐसी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए कि लानत हो ऐसी औरत के ऊपर जो किसी औरत के बारे में इस तरह की बात करे। मैं यहां तक बात करूंगा कि इकरार भाई ने कल 2 व्लॉग्स पूरे के पूरे उस यूट्यूबर के ऊपर किए हैं, उसकी डिटेल सामने ले आए हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने ले आए हैं कि ज़हीर के मामले में उसने करोड़ों रुपया लोगों से इकट्ठा किया है, एनजीओ से इकट्ठा किया है और उससे मांगे हैं। उसने माहम खुद मांग रही है और उनसे कह रही कभी फोटोकॉपियों की मद में, कभी ज़हीर की मदद के मद में, कभी उसकी ट्रैवलिंग के मद में। यानी ज़हीर और शब्बीर के पास जो नई नई शर्टें और नई नई चीज़ें आ रही थी वो यही मेहरबानियां कर रही थी और आटे में नमक के बराबर उन्हें देके बाकी सब कुछ अंदर हड़प किए जा रही थी, जिसकी सारी डिटेल्स कल इकरार भाई ने मंजर आम पे लाए हैं। क्योंकि इकरार भाई ही थे जिनकी पेश रफ्त की वजह से और उनके सबूतों की वजह से आज ये केस इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि अपने मंतकी अंजाम पे है। और अनकरीब ज़हीर और उसका गैंग और ये यूट्यूबर जो उस गैंग का बज़ाहिर साफ हिस्सा नजर आ रही है, जेल के दरवाजे के अंदर होंगे और सलाखों के पीछे मुक़य्यद होंगे। और इन जुर्मों की, क्योंकि उस बच्ची के साथ बज़ाहिर यही नजर आ रहा है और पुलिस ने भी दफात शामिल कर दी हैं और वो हैं ज़ना की, और उसमें हम मिनिमम सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर 10 साल कैद है और मैक्सिमम सज़ा उम्र कैद है। कल तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।